नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका में चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस ताल ठोक रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव का जो घमासान है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि मतदान भी आज है और उससे पहले जिस तरीके से बयानबाजियां हुई वो हम सबने देखी, चाहे वो कमला हैरिस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस बार खूब ज्यादा भारी पड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले जो रिजल्ट हैं उसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। इस पर भारत की ज्यादा नजर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि हमारे संबंध जो हैं अमेरिका के साथ कितने और ज्यादा अच्छे होंगे आने वाले दिनों में, वो इस पर ही निर्भर करता है कि राष्ट्रपति चुनाव में आखिर अमेरिका की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल रहा था वो काफी अच्छा रहा था और भारत से जो रिश्ते हैं वो अच्छे ही हुए थे। इस बात को खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुखर होकर तो बोलते ही हैं और उन्होंने इस बार मुसलमान मतदाताओं से भी अपील की है और मुसलमान मतदाताओं से उन्होंने यह तक कह दिया है कि कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट मुसलमानों को मार देगी। मिडिल ईस्ट में घुसकर मुसलमानों के खिलाफ जो युद्ध है वो किया जाएगा, यह तक कहा गया। दरअसल एक पोस्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो एक्स प्लेटफॉर्म पर किया गया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इसमें मिशिगन में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में अरब और मुस्लिम मतदाता भी शामिल हैं जो सिर्फ और सिर्फ शांति ही चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट जो है वो मिडिल ईस्ट पर आक्रमण करेगी, युद्ध वहां पर करवाएगी और लाखों मुसलमानों को वो मार देंगे, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, इसकी आशंका भी डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है इस पोस्ट में। और अंत में उन्होंने लिखा कि वोट फॉर ट्रंप और शांति जो है उसे वापस लाया जाए। अब जिस तरीके से कमला हैरिस को उन्होंने निशाने पर लिया है, उनकी कैबिनेट को निशाने पर लिया है, यह एक बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि पिछले कार्यकाल में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जब बने थे और उनका जो कार्यकाल था तब उन्होंने किस तरीके से कुछ मुस्लिम देशों पर बैन भी लगाने का काम किया था शुरू में और काफी विरोध भी उनको उस वक्त झेलना पड़ा था। अब उस विरोध के बाद इस पोस्ट को करना और तमाम जो चीजें हैं इस पोस्ट के जरिए भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं इस पोस्ट पर सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब और पिछला कार्यकाल जो उनका रहा और जो कुछ फैसले उस कार्यकाल में रहे उस बात का जिक्र भी इस पोस्ट में कई लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, इजराइल ईरान का जो युद्ध चल रहा है या फिर इजराइल जो है हमास पर हावी हो रहा है, हिजबुल्लाह पर हावी हो रहा है और वो ये तक कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जाकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो कहीं भी ऑपरेशंस करने के लिए तैयार है। इस युद्ध को बढ़ता हुआ देखकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार जो बाइडेन और कमला हैरिस पर निशाना साध चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध, ये जंग कभी होती ही नहीं और अगर होती भी तो मैं उसको तभी दबा देता। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं कि वो जो जंग है वो इतनी ज्यादा सिर्फ जो हाल ही में सरकार है उसके शह की वजह से बढ़ी है और इजराइल का समर्थन इस तरीके से करना अमेरिका का वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आपको मध्यस्थता करनी चाहिए, आपको ये युद्ध जो है, ये जंग जो है उसको रोकना चाहिए, लेकिन उस जंग को रोकने की बजाय इस जंग को बढ़ावा देना ये कहीं ना कहीं गलती जो है वो कैबिनेट कर रही है और इस जंग को मैं अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही खत्म करा दूंगा। इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कई रैलियों में, कई चुनावी जनसभाओं में कर चुके हैं और अब उन्होंने मुसलमान मतदाताओं से खास इस बात की अपील की है कि अगर एक बार फिर कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट सरकार में आते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में मुसलमानों को मारने का काम किया जाएगा। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है और तगड़ा निशाना कमला हैरिस पर जो है वो साधा गया है। अब चुनावी रिजल्ट में क्या होता है यह देखने वाली बात होगी क्योंकि भारत से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारत से जो रिश्ते हैं वो आने वाले समय में कितने और ज्यादा बढ़ेंगे और कितने अच्छे होंगे, यह निर्भर करेगा कि रिजल्ट आखिर क्या आएगा और कौन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति इस बार बनता है, यह देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं, कमला हैरिस कितनी सही है अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बनने चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? जो भी आप राय रखते हो, जो भी आप सोचते हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।